Hi everyone, good morning to all of you. वेलकम टू ASCG के हब। बच्चों, आपको पता है मुगल वंश से क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, कोई भी आ गया। ठीक है ना। कब इनका स्थापना हुआ था, इन्होंने क्या किया था, कौन सा किले बनवाया था, इनके समय कौन सा युद्ध हुआ था, कहाँ कहाँ पे इनका शासन था, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको परेशान करती है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुगलों से रिलेटेड, तुर्क साम्राज्य से रिलेटेड, ठीक है, आपके मार्क्स कहीं भी कटने वाले नहीं है। तो इसी के चलते मैं एक शॉर्ट नोट वीडियो लेके आया हूँ जो कि 15 से 20 मिनट में आपको ये सारी चीजें क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप जो है ना वीडियो के अंत तक बने रहें, और आप जो है ना स्किप ना करें, साथ ही साथ जो है ना चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आप साथ ही साथ अपना कमेंट, अपना सपोर्ट भी हमें दें कि जो है ना आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा है, उसका भी हमें पता लगना चाहिए, ताकि हम और सुधार करें। कहते हैं कि नो वन आर द परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट बनने के लिए, कोई भी जब परफेक्ट है नहीं तो हम परफेक्ट तो नहीं बन सकते पूरा, लेकिन ये है कि प्रयास करा जा सकता है, मेहनत किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, राइट। तो इसी के चलते स्वागत है आप सभी के एससीजी के हम में। मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल वंश का एक एक करके सारी चीजें आपको क्लियर कराने वाला हूँ। देखते हैं, मुगल साम्राज्य सबसे पहले इसका जो न्यू था वो बाबर ने रखा था। और 1526 से 1530, आप लोग जो ना डेट नोट करते जाइए, मेंशन कर लेंगे, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इनके पिता जो थे, फादर थे, तैमूर थे, राइट। और भारत की ओर से जो ना चंगेज खान के जो ना ये वंशज थे, कहा जाता है। ठीक है, और 1519 में जो ना भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, और 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में ही जो ना फरगना उज्बेकिस्तान के गद्दी पर ये बैठ गया था वो। ठीक है बाबर। ठीक है, और 1504 में काबुल का जीत जीत लिया इसने। ठीक है, मूल नाम इनका जैरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, यानी इनका बचपन का नाम, पूरा नाम है जैरुद्दीन मोहम्मद बाबर। राजधानी इन्होंने बनाया था आगरा इसका। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल जो ना 1526 को। विरोधी कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, पहला शासक जो युद्ध भूमि को जो ना मारा गया था। और युद्ध भूमि में पहली बार जो ना तोपों का उपयोग जो ना बाबर के टाइम में हुआ था। ठीक है ना, मुगलों ने किया था। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो जो युद्ध प्रणाली है, ठीक है, वो एक तरह से सुगम और आसान बना दिया था। इसके बाद इन्होंने खानवा का युद्ध जो ना 1527 में लड़ा था। ठीक है, बाबर बनाम राणा सांगा। ठीक है, मालवा मेवाड़ सहित राजपूतों का गठबंधन जो ना राणा सांगा की सेना ने महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी के भाई के जो शामिल था। यह युद्ध बाबर की निर्णायक जो ना विजय थी, जिससे राजपूतों की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा था। ठीक है ना, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा राजपूतों को धक्का लगा था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्लियर नहीं आया। ठीक है, जो कि 1528 में हुआ था। बाबर बनाम जो ना मेदिनी राय, मालवा का शासक जो था। चंदेरी किले का जो ना जीत कर बाबर ने वहां की स्त्रियों को जो ना एक तरह से जो ना द्वारा जौहर की घटना का उल्लेख किया था। ठीक है, इसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में। बाबर बनाम अफगान सेनाओं और बंगाल के शासक जो ना और नुसरत शाह, यहाँ का बाबर अंतिम युद्ध, और उसकी जो ना एक तरह से देखा जाए तो जो ना सत्ता का जो ना पूर्वी सीमा को सुरक्षित किया। इसके लिए एक ट्रिक मिल जाएगा आपको, ताकि आप इस पॉइंट को याद करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते जाते हैं, पीछे का बोलता रहता है। तो ट्रिक को हम बार बार रिवाइज कर लेते हैं। डायरी में, अपने नोटबुक में नोट करिए। पानी जो है ना पिया, खाना खाया, चंदेरी का घाघरा पहन मर गया। ठीक है, पानी पिया मतलब 1526 में पानीपत। ठीक है, खाना खाया मतलब 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। चंदेरी का यानी जो ना 1528 में चंदेरी। घाघरा पहन मर गया यानी 1529 में घाघरा का। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख वो थे युद्ध। ठीक है, बाबर ने जो ना चार बाग शैली, यानी जो ना एक तरह से फारसी उस्मान शैली को भारत में आरंभ किया। अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी, यानी उसने, बाबर ने खुद लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था, क्योंकि तुर्क से आए थे, तुर्की भाषा के ज्ञाता थे। बाद में इसे फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है ना, बाजार जो ना बाबर को जो ना बाबरनामा की उपाधि दिया था। ठीक है ना, बाबर ने अपने संस्मरणों को विजय नगर के मेवाड़ जैसे दो जो ना
हिंद राज्यों को वर्णन किया था। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को जो है ना आगरा में हुआ था। पहले वहां पे दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल में जो है ना पुनः समाधि बनाई गई थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनको कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा में, फिर बाद में काबुल ले जाया गया था। ठीक है। और अब बात करते हैं हुमायूं की। बाबर का बेटा जो था हुमायूं था, दूसरी पीढ़ी हुमायूं। सबसे बड़ा पुत्र जो था 23 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। सॉरी। इसका जो ना मूल नाम था मिर्जा नासिर उद्दीन बैग हुमायूं। ठीक है, मिर्जा नासिरुद्दीन बैग हुमायूं। हुमायूं के भाइयों के नियंत्रण वाले क्षेत्र कौन कौन से? कामरान मिर्जा का जो था कंधार और काबुल था। मिर्जा अस्करी का था संभाल था। मिर्जा इंदाल का था अलवार और मेवाड़ था। हुमायूं का प्रारंभिक शासनकाल जो 1530 से लेकर 1540 था। शासन की शुरुआत में ही जो ना आंतरिक जो ना संघर्ष और अफगानों से विद्रोह से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती बनी शेर खां, बाद में शेरशाह सूरी, और 1933 में दीने पनाह बसाया गया, उन्होंने बनाया था। ठीक है ना। हुमायूं का प्रथम युद्ध की बात करें, एक एक देखेंगे प्रमुख युद्ध, यानी देवरिया का युद्ध, यानी 1531 में प्रारंभिक समय हुमायूं में अफगान ताकतों को हराया था। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में बक्सर का, शेरशाह सूरी तब जो ना शेर खां से बुरी तरह से पराजित जो ना हुआ था। हुमायूं बड़ी मुश्किल से जो ना जान बचाकर भागा था। इस विजय के बाद जो ना शेर खान ने जो ना अ, शेरशाह की, ठीक है, उपाधि धारण की थी। ठीक है। कन्नौज, जो ना विलग्राम का युद्ध 1540 में, शेरशाह ने पूर्ण जो ना विजय प्राप्त की। हुमायूं का दिल्ली के जो ना आगरा जो ना पर नियंत्रण समाप्त हो गया। इसके बाद वह सिंध और ईरान को चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा, यानी एक तरह से भाग गया। 1540 से 1555 तक। इसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में, सरहिंद शाह सूरी को जो ना हराकर हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है। निर्वासन काल में कहाँ था मेन चीज? 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह हो गया। उसने अकबर को जो ना जन्म दिया। ठीक है, यानी जो ना शेरशाह का बेटा जो ना अकबर था, सॉरी हुमायूं का। ठीक है ना। और हुमायूं के लौटने के ईरान के शासक शाह तमाम जो ना तस्मात सहायता की। 1526 में दिल्ली में दीने पनाह उसकी द्वितीय राजधानी स्थित हुई। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, दिल्ली में उसका जो ना मकबरा बनाया गया है। उसकी बहन जो ना गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना किया था। ठीक है। अब बात करेंगे शेरशाह सूरी की। ठीक है। मूल नाम इनका फरीद खान था। हसन खान जागीरदार शाहजहां सासाराम का पुत्र था। एक बाघ को मारने के बाद शेर खान की उपाधि मिली थी। ठीक है, यानी शेर को मारने के बाद शेर खान हो गया। भारत में द्वितीय अफगान वंश यानी सूरी वंश की स्थापना किया था। प्रशासनिक विशेषताएं क्या था? काबुलियत और जो ना पट्टा प्रणाली की शुरुआत किया था। ठीक है। पट्टा भूमि की जो ना माप और कर वगैरह दर की जो ना होती थी। ठीक है। कबूलियत यानी किसान द्वारा कर चुकाने की लिखित सहमति होती थी। राजस्व प्रणाली औसत उत्पादन का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। बीघा के अनुसार समान मापतौल प्रणाली में जो ना गजे सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। सड़कें और व्यापार की बात करें, ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, शुरुआत किया था। यह मार्ग कलकत्ता से जो ना पेशावर तक जो ना फैला हुआ है। इस मार्ग का जो ना सराय विश्राम गृह बनवाई गई है। व्यापार, संचार और सैनिक प्रणाली के लिए जो ना एक मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे राजस्व प्रणाली की या महत्वपूर्ण जो ना उसकी, तो 1/3 मैंने बता दिया आपको, कर दिया जाता था किसानों से। समान माल तो जो ना तौल माप का हेतु गजे से जो ना सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। रुपया, नमक, चांदी का सिक्का प्रचलन में लाया गया था उसी के टाइम। ठीक है। यह भारत में स्थायी मुद्रा प्रणाली का आरंभ माना जाता है। सॉरी। महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, रोहतासगढ़ किला बिहार में इसने बनवाया। किलाए कोयना और पुराना किला दिल्ली में इसने बनाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। समकालीन जो ना कवि जो थे मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। ये भी कई बार पेपर में आता आया है। 1545 में कालिंजर किले यानी बुंदेलखंड युद्ध के दौरान बारूद विस्फोट से मृत्यु हो गई। समाधि सासाराम बिहार में इनकी स्थापना किया शेरशाह सूरी का। उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी और आदिल शाह सूरी इसके थे, इसके मतलब उत्तराधिकार करता दर था। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी का वो हो गया आपका। ठीक है। अब बात करेंगे अकबर का। ठीक है। तो हुमायूं का बेटा जो अकबर था उसके बारे में। ठीक है। 1542 में इनका जन्म अमरकोट यानी राजस्थान में हुआ था। बचपन का नाम जलाल था।
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका नाम था, जलाल कहते हैं या जलालू। मृत्यु के बाद दफनाया गया सिकंदरा में यानी आगरा के पास। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कारनौल पंजाब में बैरम खां को गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है। और महत्वपूर्ण जो ना इनके जो वो था युद्ध और विजय कौन कौन सा था। ठीक है, तो मालवा का विजय 1562 में बाबर बाज बहादुर को हराया। हल्दिया घाटी का युद्ध जो ना 1576 में। ठीक है, बिहार का जो ना बंगाल का जो ना विजय यानी 1576 में मुस्लिम अफगानों को हराया। ठीक है, एक तरह से अहमदनगर 1600 जो है ना में हराया। ठीक है, दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण और जो ना खानदेश का जो ना और औसरगढ़ जो है ना 1601 में अंतिम प्रमुख विजय था। ठीक है, यानी इसमें जो ना हल्दी घाटी का जो था राणा प्रताप बनाम जो ना अकबर का। ठीक है, और सेना नेतृत्व तो खान सिंह ने किया था। अकबर की जो ना विजय राणा प्रताप ने जो ना आत्मसमर्पण नहीं किया था। बैरम खान इनका जो ना प्रमुख सिपह सलार या से वो था जिनको बहुत मानते थे। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन मीर बख्शी सेना प्रमुख जो ना सैनिक नियुक्तियों के प्रमुख अधिकारी होते थे। ठीक है, और जो ना वारिद गुप्तचर विभाग के जो ना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के थे। प्रांतीय प्रशासन साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया था। प्रत्येक सूबे को फिर सरकार परगना और गोवा के जो ना गांव में विभाजित किया गया। सूबेदार कानून व्यवस्था और न्याय की जो ना जिम्मेदारी दीवाने और जो ना राजस्व वगैरह का काम दीवान को दिया गया था। ठीक है, तो ये था जो ना अकबर का प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भूमि की श्रेणियां किस टाइप की थी उस टाइम। ठीक है, अगर बात करेंगे तो प्रमुख श्रेणियां थी। पोलस थी, हर साल खेती की करने वाली जो भूमि थी। परौती जो थी 1 से 2 वर्ष खाली छोड़ी जाती थी। चचर जो होती थी 3 से 4 वर्ष तक का अनुपयोगी होती थी और बंजर कभी भी उपयोग नहीं की जाती थी। ठीक है, एक पोलज और प्रति परौती और चचर ये प्रमुख इसके थे। ठीक है, अकबर के नौरत्न कौन कौन से थे, यानी अबुल फजल थे नवरत्न में से। अबुल फजल दरबारी इतिहासकार अकबरनामा आईने अकबरी इन्होंने ही लिखा था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फैजी यानी प्रसिद्ध फारसी मंत्री अबुल फजल के बड़े भाई थे। ठीक है, और फकीर जो ना आजमउद्दीन जो कि सूफी विद्वान और अकबर के जो ना एक तरह से आध्यात्मिक सलाहकार थे। तानसेन जो रामसोनू पांडे यानी ग्वालियर के ब्राह्मण दरबारी संगीतकार अकबर ने जो ना मियाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, बीरबल जो जो ना दास थे। हरिप्रिय विद्वान अकबर के प्रिय दरबारी दीने इलाही के नाम से। राजा टोडरमल वित्त मंत्री यानी दीवाने अशरफ यानी राजस्व प्रणाली के विशेषज्ञ। राजा मान सिंह अकबर के जो ना ससुर का पोता मनसबदार और सेना जो ना पति था। अब्दुल रहीम खान खाने यानी महान कवि बाबरनामा तुर्की नामा में अनुवाद किया। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा विद्वान और अकबर के सलाहकार थे। ठीक है, तो ये प्रमुख इनके जो ना अबुल नौरत्न माने जाते हैं अकबर के। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट किया था। आरंभ 1500 सॉरी 72 में। गैर वंशानुगत प्रणाली यानी वंश दर वंश नहीं होगा। प्रत्येक मनसबदार को 2 स्तर तक रैंक दी जाएगी। जात यानी सैनिकों की संख्या, पदों की संख्या, सवार घुड़सवारों की संख्या के आधार पर योग्यता दी जाती थी। वेतन आमतौर पर जागीर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, स्थापत्य क्या था, यानी फतेहपुर सीकरी विजय का प्रतीक माना जाता है। अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा 1572 में गुजरात विजय के बाद उसने यादगार के लिए बनाया था। जामा मस्जिद जोधाबाई महल, दीवाने खासे बवाने यानी दावत ए आम और जना शेख सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। धार्मिक नीति क्या थे, तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया 1564 में। इबादत खाना जो ना प्रार्थना सभा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया जहाँ पे विभिन्न धर्मों विद्वानों की चर्चा होती थी। दीने इलाही चलाया था 1582 में। नया धर्म जिसका उद्देश्य था कि धार्मिक एकता करना। केवल बीरबल ही हिंदू था जिसने अपनाया था और बीरबल की मृत्यु जो है लगभग जो ना जेसुपी विद्रोह को दबाते समय हो गया था। ठीक है, बात करेंगे साहित्य की तो अब्दुल फजल जो है ना अकबरनामा लिखे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना प्रथम भाग जो है ना अकबर के पूर्वजों का वर्णन, द्वितीय भाग में अकबर के शासन का वर्णन, तृतीय भाग में आईने अकबरी प्रशासन समाज और संस्कृति कर सेना आदि का विस्तृत वर्णन था। तो ये 3 जिल्दों में बटा हुआ था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है, अकबर बीरबल की कहानियां आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। अनुवाद की बात करें कहा 1574 में फतेहपुर सीकरी में जो ना मकतब खाना की स्थापना किया गया था। यहाँ विभिन्न धार्मिक जो ना ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था।
महाभारत का अनुवाद राजनामा युद्ध ग्रंथ के नाम से या युद्धों का वो माना जाता है। अकबरनामा का अनुवाद जो ना हेनरी वेरेज ने 20वीं सदी में अंग्रेजी में किया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासन काल में माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो ना शासन काल में मेल खाता है, मतलब काल से मेल खाता है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में मृत्यु और सिकंदरा आगरा में समाधि इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, बात करेंगे जहांगीर की। अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, प्रारंभिक जीवन उत्तराधिकारी असली नाम था सलीम। ठीक है, जन्म अकबर के शेख सलीम चिश्ती की कृपा से हुआ, इसके जो ना इसलिए इसका नाम सलीम पड़ा। गद्दी पर बैठने का नाम रखा गया जहांगीर। दुनिया का विजेता, समाधि लाहौर पाकिस्तान में है। महत्वपूर्ण घटनाएं 1606 में जो ना पुत्र खुसरो जो थे विद्रोह। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। उसके गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पांचवें गुरु का समर्थन मिला। विद्रोह दबाने के लिए गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई। मुगलों द्वारा फांसी पाने वाले पहले सिख गुरु थे। ठीक है, इसके बाद आता है संधियां और विवाह। ठीक है, देखा जाए तो चित्तौड़ संधि यानी राणा जो है ना राजा सॉरी राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच था। ठीक है, मेहरुनिसा नूरजहां से विवाह। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1611 ईस्वी में विवाह हुआ था। उसकी माँ अस्मात बेगम गुलाम के जो है ना निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां जो है ना इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाएगा, फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण। नूरजहां धीरे धीरे राजनीति में प्रभावशाली बन गई और नूरजहां जो है ना जुटा कहलाने लगी, सत्ता की प्रमुख बन गई। ठीक है, शालीमार बाग कश्मीर में उन्होंने बनवाया था। जहांगीर आदिल न्याय की जंजीर लाल किला दिल्ली में। ठीक है, कर न्याय की प्रतीकात्मक व्यवस्था की गई। मोदी मस्जिद लाहौर में बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद की जाए साहित्य और चित्रकला की, तो जहांगीर ने आत्मकथा तजुके जो ना जहांगीरी फारसी में लिखा था। चित्रकला का स्वर्ण युग प्रसिद्ध चित्रकला जो ना आगा राजा उस्ताद मंसूर अबुल हसन। ठीक है, पादशाहनामा यानी अब्दुल अहमद लाहौरी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और जिन्होंने औरंगजेब के जो ना आदेश पर जो ना 1665 में फांसी दी गई थी। दूसरे सिख गुरु मुगलों के मारा था। ठीक है, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स का दूत था। मनसब 400 इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। और सर थॉमस जो कि 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत था। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, इसके बाद आता है शाहजहां। ठीक है, बचपन का नाम इनका माना इनकी माता जो ना गोसाई थी। बचपन का नाम खुर्रम था। 1629 में शाहजहां ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को खंडेर क्षेत्र में पराजित किया था। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जो है ना मोती मस्जिद आगरा किले में, शालीमार बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, शाहजहानाबाद राजधानी वर्तमान दिल्ली का पुराना किला है इलाका है, और मयूर सिंहासन जो कि लाल किले के दीवाने खास है। ताजमहल की बात करेंगे तो जो ना निर्माण मुमताज महल की याद में शाहजहां की पत्नी उस्ताद ईशा उषा जो ना मोहम्मद हैकदी जो ना डिजाइनर, इस्माइल खान जो ना गुम्बद निर्माण, उस्ताद अहमद लाहौरी प्रमुख वास्तुकार थे। जो ना श्वेत संगमरमर से बना यह स्मारक विश्व धरोहर आज प्रेम का प्रतीक माना जाता है, यानी जो ना ताजमहल। ठीक है, उत्तराधिकार सक्सेशन वार, प्रमुख युद्ध जो ना धर्माल युद्ध जो ना 1650 में, देवराई का युद्ध मार्च 1659 अजमेर में, रामगढ़ का युद्ध, औरंगजेब ने 1658 में स्वयं को सम्राट घोषित किया। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया और मृत्यु 1666 में ताजमहल आगरा में दफनाया गया था। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो ना बादशाहनामा की रचना किया था। ठीक है, दारा शिको इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। उपनिषदों भगवत गीता धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक था। शाहजहां का प्रिय पुत्र लेकिन औरंगजेब संघर्ष में मारा गया। विदेशी यात्रा जो ना बर्नियर था, निकोलस मैनुरी इतावली था, पीटरे मुंडरी थे, एक्सेट्रा इनके प्रमुख जो है आए थे विदेशी। बात करेंगे औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जो ना उपाधि आलमगीर का विश्व विजेता कहा जाता था। 1659 में देवराई युद्ध में जीतने के बाद स्वयं को दोबारा ताज पहनाया। दारा सिकों की हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर लिया था। विद्रोह का जो ना विजय बीजापुर के जो ना आदिल शाह सिकंदर का 1686 में हराया था। गोलकोंडा 1687 में जीत लिया। शिवाजी के और जो ना 1665 में आमेर की सहायता कैद किया।
गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इस्लाम अपनाने का इनकार करने पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है। धार्मिक नीतियां क्या थी कि दरबारी संगीत, शराब और जो ना अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जजिया और तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू किया था, जो कि अकबर ने हटा दिया था। उपनाम जिंदा पीर इन्हें कहा जाता, लिविंग साइंट, धार्मिक के जो प्रसिद्ध थे। स्थापत्य कला, पत्नी राबिया और जो ना दौरानी के बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगाबाद में ताजमहल कहलाता था। लाल किला, दिल्ली में मोती मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। साहित्य कला की बात की जाए तो ईश्वर दास नगर द्वारा लिखित जो ना फातुह आलमगीरी, औरंगजेब भीमसेन जो है बुरहानपुरी द्वारा जो ना नुस्खा दिल खुशा था। मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुआ था। औरंगाबाद संभाजी नगर मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है। अब बात करेंगे हम मुगल अंपायर का। तो ये जो है मैप में आ गया कहाँ कहाँ पे इनका वो था, कौन कौन से एरिया में जो है ना ये दिया गया है। ठीक है। अगर ध्यान से आप देखोगे, दिल्ली में, मुल्तान में, लाहौर में। ठीक है। ये दिल्ली है। अगर बात करें मुल्तान है, जो है ना कहाँ कहाँ पे है, लाहौर है, ये लाहौर है। ठीक है ना, अलग अलग जहाँ पे इनका मुगलों का वो था वो है। ठीक है। उत्तर मुगल की बात करें तो मुगल काल 1707 में 1857 तक मुगल काल साम्राज्य के इतिहास का कालखंड है, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होता है और 1857 की क्रांति के बाद जारी रहता है, जिसमें मुगल साम्राज्य अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटा दिया जाता है। उन्हें रंगून ले जाके आंख फोड़ के मार देते हैं अंग्रेज। ठीक है। अब बात करेंगे बहादुर शाह जफर। ठीक है। तो बहादुर शाह जफर 1707 और 1712 वास्तविक नाम। ठीक है। मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता में आए थे। सहिष्णु धार्मिक सहिष्णु नीति अपनाई और सिखों को मराठों और संबंध सुधारने का प्रयास किया। सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बंदा बहादुर का संघर्ष हुआ। मृत्यु के बाद सत्ता का उत्तराधिकार जो है ना प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके बाद जहांदार शाह यानी 1712 से 1713 बहादुर शाह के पुत्रों को गृह के बाद जो ना विजयी हुआ। वास्तविक सत्ता जो ना वजीर जुल्फकार खां के हाथों में दी थी। इतिहास में इसे कठपुतली शासक कहा जाता है। उपाधि जो है ना शाह आलम। जुल्फिकार खां के पहली बार अंग्रेजों को समझौता करने की नीति अपनाई थी। ठीक है। इसके बाद जो है ना सर सैयद का आता है अब्दुल खां। ठीक है। वजीर और हुसैनी अली खां मीर बख्शी की सहायता सत्ता में आया था। शासन के दौरान जजिया और तीर्थ यात्रा कर फिर समाप्त कर दी गई थी। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार, दस्तक और शुल्क पर व्यापार अनुमति दी थी। यह अनुमति आगे चलकर अंग्रेजों की शक्ति का आधार बनी। सैयद बंदियों को किंग मेकर के कहा जाता है। ठीक है। हैमिल्टन इसमें फक्सिया का उपचार किया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है आपका मोहम्मद शाह का। ठीक है। रंगीन जीवन शैली वाला था, इसे जो है ना रंगीला कहा जाता है। संगीत कला का प्रेमी, इसलिए पुनः रंगीला कहा गया। शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। करनाल का युद्ध हुआ। दिल्ली का लूटा इसने। कोहिनूर हीरा सिंहासन, मयूर सिंहासन को आदि ले गया। ठीक है। इसका आक्रमण मुगल साम्राज्य की शक्ति को गहरा धक्का पहुंचा। बालाजी विश्वनाथ में जो ना सभा का मिलाकर सैयद सभा का मार दिया था। ठीक है। और इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। ठीक है। तो यह शासक अंग्रेजों और मराठों के दबाव में था और 1757 में प्लासी के युद्ध, ठीक है, और शासक के काल में हुआ था। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ। शाह आलमगीर द्वितीय यानी शाह अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को हराया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला अवैध मीर कासिम बंगाल में वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। पराजय के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्यों का अधिकार मिला। ठीक है। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय जो है 1806 से 1837 ब्रिटिश अधीनता में रहते हुए शासक बना। राजा राममोहन राय राजा का उपाधि दी गई। अशोक का उसका शासनकाल नाम मात्र सत्ता और अंग्रेजों का हाथ में जा चुकी थी। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया था। क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून बजाना ले गए थे, म्यांमार भेजा था और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो होते हैं फारूकशियर थे। ठीक है। और मोहम्मद शाह यानी फारूकशिया शासनकाल में अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार मिला और मोहम्मद शाह रंगीला के दौरान नादिर शाह का आक्रमण हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर की लड़ाई और मुगलों का निर्णायक हार हुई। बहादुर शाह की गिरफ्तारी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है।
तो ये था आपका मुगल वंश का डीपली जो है ना एक्सप्लेनेशन एक एक करके। आई होप कि अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप नहीं क्लियर होगा तो एक बार जो है ना इसको पॉज कर करके आप नोट डाउन करते रहिए। और साथ ही साथ अगर ना क्लियर हो उससे बाद भी तो हेडफोन लगा के इसको एक दो बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस